तो आज हम लोग सीबॉर्न चालू करेंगे। और सीबॉर्न जो है वो दो पार्ट में है। मतलब आज हमारा एक बीच में क्वेश्चन आंसर का ब्रेक है। उसके बाद 15-20 मिनट और हम चालू रख के सेकंड पार्ट भी खत्म करेंगे। तो सीबॉर्न सबसे पहले तो हम चालू करेंगे कि भाई ये सीबॉर्न हम क्यों यूज करते हैं और ये सीबॉर्न क्या चीज है। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि पांडास की जो डाटा प्लॉटिंग कैपेबिलिटीज है या मैटप्लॉटलिब की है, या फिर हमने देखा ये जो दोनों की जो डाटा प्लॉटिंग कैपेबिलिटीज है पांडास की और मैटप्लॉटलिब की, तो बहुत कुछ यही जो है सीबॉर्न में भी रिपीट होती है। तो ये सीबॉर्न भी एक पांडास की लाइब्रेरी है, सॉरी पाइथन की लाइब्रेरी है, जो कि डाटा विजुअलाइजेशन के हम काम में लेते हैं। तो एक सवाल काफी लोग पूछ सकते हैं कि भाई जब आप पांडास से प्लॉट कर सकते हो, मैटप्लॉटलिब से प्लॉट कर सकते हो, तो सीबॉर्न की क्या जरूरत है, एक और लाइब्रेरी सीखने की क्या जरूरत है। तो उन सब का मेरे को जवाब है कि आप अगर पांडास और मैटप्लॉटलिब को थोड़ा भूल भी गए तो चलेगा, पर जो आपके प्लॉट्स है फाइनल, जो आप क्लाइंट्स को प्रेजेंट करोगे या आपके बॉसेस को दिखाओगे, आपके सीनियर मैनेजमेंट को दिखाओगे, तो वो काफी पॉलिश्ड और फिनिश्ड होना चाहिए। तो उस तरह के प्लॉट जो है आपको सीबॉर्न से ही मिलेगा। आप कंपेयर करके देखिएगा बाद में कभी। तो जब प्लॉट्स आपने पांडास से प्लॉट किए थे और आज जो हम सीबॉर्न से प्लॉट कर रहे हैं, उनको कभी कंपेयर करके देखिएगा। तो आपको जो है फर्क समझ में आएगा कि सीबॉर्न का जो लुक एंड फील है वो बहुत बेटर है। ठीक है ना। तो आज ये अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ कि हम सीबॉर्न क्यों यूज करते हैं। तो मतलब सीबॉर्न हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। इसके करीब हम 5-6 सेशन लेंगे टोटल। तो 3 दिन में हम 6 सेशन करीब लेंगे पे सीबॉर्न के। इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे। तो आज पहले सेशन में हम लोग 4 प्लॉट्स कवर कर रहे हैं। एक तो बार प्लॉट जो आप लोगों ने देख लिया, 2-3 बार देख लिया अभी तक आपने। मैटप्लॉटलिब में भी देखा आपने, पांडास में भी देखा। फिर एक काउंट प्लॉट है। काउंट प्लॉट भी जो है वो मोर और लेस बार प्लॉट जैसा ही होता है, पर बार प्लॉट में आपके जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन वगैरह निकलते हैं। तो काउंट प्लॉट में वो सिर्फ रिकॉर्ड काउंट करता है कि वो पर्टिकुलर चीज के कितने काउंट है। बॉक्स प्लॉट आप देख चुके हैं। और फैक्टर प्लॉट जो है एक बहुत तरह का जेनरिक प्लॉट है, जिससे आप बहुत तरह के प्लॉट एक ही कमांड से बना सकते हैं। तो ये हम 4 तरह के प्लॉट्स आज देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये चारों प्लॉट्स, ये चारों की जो कैटेगरी है प्लॉट्स की, तो इसमें हम लोग जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल प्लॉट कर रहे हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल प्लॉट कर रहे हैं सब चारों से। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है अभी अपन देखते हैं। ठीक है ना। आप थोड़ा सा आगे आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या होता है और कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है। वैसे तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर वैसे वैसे भी अपन जो डाटा सेट अभी लोड करेंगे, उससे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैटेगोरिकल क्या है और न्यूमेरिक क्या है। तो ये चारों प्लॉट जो आज अपन डिस्कस करेंगे, तो ये मेनली जो है वो उनको कैटेगोरिकल क्वांटिटीज को प्लॉट करने के हम काम में लेते हैं। तो हम एज यूजुअल जो है सीबॉर्न को इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात मैं थोड़ा कोड बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा। तो ये जो सीबॉर्न को हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, तो ये दीजिएगा इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। तो एसएनएस जो है ये भी एक मतलब अनरिटन रूल टाइप से ही है। जैसे हम पांडास को पीडी इंपोर्ट करते हैं, नमपास को एमपी करते हैं, वैसे सीबॉर्न को एसएनएस इंपोर्ट करते हैं। ये भी एक अनरिटन जो है पाइथन कम्युनिटी का रूल है कि मतलब ऐसे तो आप चाहे किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं, पर एसएनएस जो है वो स्टैंडर्ड है जो सभी लोग फॉलो करते हैं, तो हम भी फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों ने नम्पा इंपोर्ट किया है, जेनपी जो हम कई बार पहले कर चुके हैं। सीबॉर्न को एसएनएस इंपोर्ट किया। मैं कंट्रोल एंटर करके रन कमांड दबा रहा हूँ। फिर आगे हमने एक लाइन लिखी है मैटप्लॉटलिब इनलाइन। ये भी हम कमांड 2-3 बार पहले देख चुके हैं, परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन। तो परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन का मतलब होता है कि हम जितने भी प्लॉट्स यहाँ प्लॉट करेंगे, इतने जितने भी डायग्राम चार्ट या प्लॉट्स बनाएंगे, तो वो हमको पाइथन, ये जिस पाइथन नोटबुक में हमने कोड लिखा है उसी के अंदर चाहिए, इसलिए लिखा। अब आप पूछेंगे कि हम सीख तो सीबॉर्न रहे हैं, सीबॉर्न रहे हैं, फिर यहाँ मैटप्लॉटलिब क्यों लिखा है। तो इसका एक ही उत्तर है कि ये सीबॉर्न जो है ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के ऊपर ही बनाया गया है। जिस तरह से पांडास के डाटा विजुअलाइजेशन फंक्शंस जो हैं वो मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनाए गए हैं, तो ऐसे सीबॉर्न भी जो है ये मैटप्लॉटलिब को ही बेस रख के बनाया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि जो मैटप्लॉटलिब है वो पांडास की जो अधिकतर डाटा डाटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज हैं उसका जो है वो ग्रैंडफादर है। तो मतलब सबसे बेसिक लाइब्रेरी जो है वो मैटप्लॉटलिब है। और इसको यूज करके हमने डिफरेंट काम किए हैं, जैसे पांडास के विजुअलाइजेशन फंक्शन बनाया है मैटप्लॉटलिब को बेस रख के। और मैटप्लॉटलिब को बेस रख के हमने जो है सीबॉर्न भी बनाया है। तो फिर मैं इसको रन कर रहा हूं। अच्छा, अब आप देखिए, एक ये जो सीबॉर्न को हमने एसएनएस इंपोर्ट किया,
तो सीबॉर्न में ना कुछ इनबिल्ट डाटा सेट आते हैं, जैसे अगर आपको सिर्फ प्लॉट्स डेमोन्स्ट्रेट करना है तो आपको है ना एक्सेल शीट से लोड करने की जरूरत नहीं है। ये जो पांडास जो एसएनएस लाइब्रेरी को जिन्होंने बनाया, उन्होंने जो साथ में कुछ इनबिल्ट डाटा सेट भी दे दिए कि आप इन डाटा सेट्स को यूज करके अगर आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना है या कुछ टेस्टिंग करना है या कुछ करना है तो आप उससे यूज कर सकते हैं। आपको सेपरेटली, जैसे आपने देखा होगा पांडास में अपन ने एक्सेल शीट से डाटा सेट अपलोड किया था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट, लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, मतलब लोड अंडरस्कोर डेटा सेट जो है मेथड है जो सीबॉर्न को बताती है कि जो तुम्हारे पास जो डेटा सेट है वही लोड करना है। तो कौन सा डेटा सेट लोड करना है, तो वो टिप्स नाम का डेटा सेट है जो इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं इस सेल को रन करता हूं। इसको मैंने डाटा सेट को लोड कर लिया और इसको मैंने डाटा फ्रेम अंडरस्कोर टिप्स में, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो डाटा फ्रेम अंडरस्कोर टिप्स में मैंने लोड कर लिया। तो एज यूजुअल हमेशा अच्छा प्रैक्टिस है कि भाई आप देख लें कि भाई आपका डाटा किस तरह का है। तो मैंने हेड प्लॉट किया, पहली 5 रो जो है वो हमारे स्क्रीन पे आ गई। तो आप पहली 5 रो को थोड़ा अध्ययन कीजिए आप किस तरह की है। तो सबसे पहले आप जो 0 1 2 3 4 जो सबसे पहली रो देख रहे हैं, इसका कोई टाइटल नहीं है। तो ये एज यूजुअल जो है इंडेक्स है जो कि तुम्हारे पांडास ने ऑटोमेटिकली जनरेट की इंडेक्स। सब जितने भी रोज थे उसकी ऑटोमेटिक नंबरिंग कर दी है, जीरो से लेके जितने भी प्लॉट्स होंगे, मतलब जितने भी उसमें रोज होगी उतनी नंबरिंग कर दी। तो हमने पहली 5 जो है वो दिखाई है, इसलिए 0 से 4 तक। टोटल बिल अमाउंट जो है ये टोटल बिल अमाउंट है। जैसे कि टिप्स, टिप्स आपको नाम से पता चलेगा या किसी किसी तरह से होटल में जो हमारे बेरे होते हैं या जो वेटर्स होते हैं जिसको हमारे बिल्स की बिल जब हमारा हो जब हम बिल करते हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट टिप के रूप में जो देते हैं वेटर्स को, तो ये उसका डेटा सेट है। तो बेसिकली ये डेटा सेट मतलब क्यों बनाया गया है डेटा सेट, कि भाई हमको ये पता लगाना है या एनालाइज करना है कि किस तरह के कस्टमर जो है वो हमको ज्यादा टिप देंगे और किस तरह का बिल अमाउंट का और टिप का क्या रिलेशन होता है। सेक्स जो है मेल फीमेल, उसका टिप का अमाउंट का क्या रिलेशन होता है। स्मोकर ज्यादा टिप देते हैं क्या, जैसे कि हम बैंगलोर में या कहीं दूसरे पर्स में जाते हैं तो वहां हमको बहुत बहुत बार सुनने को मिलता है कि जो स्मोकर्स या नॉनवेज खाने वाले आते हैं, स्मोकर या नॉनवेज खाने वाले, तो वो लोग ज्यादा टिप देते हैं। तो इसलिए जो मतलब वेटर्स होते हैं कई बार, वो ठीक नहीं है परंतु कई बार वो नॉनवेज और स्मोकर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनको उनसे टिप ज्यादा मिलता है। अब डे ऑफ द वीक्स क्या है, संडे है क्या है, तो अब ये देखो पांचों रिकॉर्ड संडे के ही है। टाइम क्या है, डिनर है कि लंच है, ये लंच डिनर ये है। और साइज कितना है, टीम साइज, मतलब जो लोग जिन लोगों के लिए बिल बना था, जो लोग खाना खाने आए थे उनकी साइज कितने है। तो ये इसमें 2 हैं, एक में 3 है, 2 में 3 है, 2 में 2 है और एक में 4 लोग हैं। तो देखिए जिसमें 4 लोग आए थे, आप सबसे रिकॉर्ड नंबर 4 देखिए, जिसमें 4 लोग आए थे जो उन्होंने टिप जो है 3.61 दी है। तो मोस्टली ये डॉलर या पाउंड का डेटा है इसलिए अमाउंट जो है इतना कम है, मोस्टली डॉलर का होगा। तो देखिए जो 4 लोग आए थे उन्होंने टिप सबसे ज्यादा दी है, देख सकते हैं आप। और जो 2 आदमी आए थे उन्होंने सिर्फ 1.01 डॉलर ही जो है वो टिप दिया है। तो जो चेंज आया है उन्होंने टिप में दे दिया होगा। तो ये इस तरह से देखिए 3 वालों ने ज्यादा दिया है, तो इस तरह से टिप अमाउंट जो है वेरी करता है। और देखिए बिल अमाउंट के साथ भी जो है टिप अमाउंट वेरी कर रहा है। जैसे बिल अमाउंट जो है वो 24.59 डॉलर है, तो टिप जो है सबसे ज्यादा है, देखिए 3.61। तो जनरली हमारा कन्वेंशन होता है, अगर एक्स्ट्रा बात अपन करें तो हमारा जनरली कन्वेंशन होता है कि हम जनरली बिल का जो है 10% या 15% जो है टिप देते हैं जनरली। ठीक है ना। तो अच्छा वो पॉइंट्स वो नहीं है। अब इसमें देखिए न्यूमेरिक कॉलम कौन सा है। ऑब्वियस टोटल बिल जो है वो न्यूमेरिक कॉलम है, डॉलर में है, न्यूमेरिक कॉलम है। टिप जो है वो भी डॉलर में, ये न्यूमेरिक कॉलम है। ये सेक्स जो है ये इधर मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल या फीमेल है। तो जो इस तरह के कैटेगरीज होती हैं उसको हम कैटेगरिकल डेटा बोलते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज हैं सेक्स में, एक मेल कैटेगरी एक फीमेल कैटेगरी, तो इसमें 2 कैटेगरी है। अब स्मोकर है, तो स्मोकर में भी 2 टाइप का कैटेगरी होगा। स्मोकर यस, आइदर इट विल आइदर ही और शी विल बी ए स्मोकर और ही शी विल नॉट बी ए स्मोकर। तो इसमें भी 2 ही कैटेगरी होगा। तो ये भी कैटेगरिकल वेरिएबल है। डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक मतलब संडे से लेकर मतलब संडे से लेकर सैटरडे तक कुछ भी वीक का नाम हो सकता है। तो इसकी 7 कैटेगरीज है। टाइम जो है वो 2 तरह के, अगर अगर रेस्टोरेंट लंच और डिनर ही सर्व करता है तो आइदर टाइम विल बी आइदर लंच और डिनर। तो इसमें 2 कैटेगरी होगी। और साइज जो है ऑफकोर्स नंबर होगा, 2 3 4 5, ये इंटीजर नंबर होगा। और टिप टिप और जो बिल और टिप जो है ये अपन देख रहे हैं डेसिमल में, इसको कंटिन्यूअस नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास इसमें न्यूमेरिक वेरिएबल कौन कौन से हैं।
एक तो टोटल अंडरस्कोर बिल न्यूमरिक है, टिप जो है वो न्यूमरिक है, और साइज जो है वो न्यूमरिक है। और जो सेक्स जो है वो कैटेगरिकल वेरिएबल है। स्मोकर इज अगेन कैटेगरी वेरिएबल, डे अगेन इज अ कैटेगरिकल वेरिएबल, टाइम इज अगेन कैटेगरी। तो हमारे पास जो है 4 जो है कैटेगरिकल वेरिएबल है और 3 जो है वो न्यूमरिक वेरिएबल है, और एक इंडेक्स है हमारे पास 0 से 4 तक का। तो ये हमारा डेटा है। ये 5 रोज आपको दिख रही है, पर इस तरह की कुछ 1000 रोज हमारा डेटा सेट में ऑलरेडी है। तो आप बार प्लॉट देखिए, तो एक बार प्लॉट अपने को पता है क्या होता है। अपना बार प्लॉट बनाएंगे, मतलब सीबॉर्न से अपन सबसे पहले बार प्लॉट बनाएंगे। तो उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए डीएफ फ्रेम जो डाटा फ्रेम है, हमने पांडास में देखा कि इसको किस तरह से ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो सेक्स नाम का कैटेगरिकल वेरिएबल था इस पर ग्रुप बाय किया, और उसको बोला कि हमको इसका टोटल बिल दिखाओ, और आगे बोला इसका मीन निकालो। तो मेरे को देखिए, आपको मेल और फीमेल का जो है, ये देखिए मेल का जो टोटल बिल है उसका मीन मिला, मीन मतलब एवरेज मिला, और फीमेल का जो है वो एवरेज मिला। तो मैं आपको कैटेगरी ये, और अब आपने को ये प्लॉट करना है कि मेल का जो एवरेज बिल अमाउंट है वो 20.74 है, और फीमेल का जो है वो एवरेज बिल अमाउंट जो है वो 18.05 है। तो ये डेटा हमने पहले देख लिया। अब हमको प्लॉट करना है। तो देखिए हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। SNS डॉट बार प्लॉट, हमको बार प्लॉट बनाना है। एक्स पे जो है हम जो है कैटेगरिकल वेरिएबल ले रहे हैं। देखिए एक्स कैटेगरिकल वेरिएबल है सेक्स, और वाई पे हम ले रहे हैं टोटल बिल। और डेटा मतलब जो डेटा फ्रेम बताना पड़ेगा हमको, कौन सा डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम जो है हमारा डीएफ टिप्स है। तो अगर हम इसको रन करें तो आपको इस टाइप का एक ग्राफ मिलेगा। तो आपको पता चलेगा ये टोटल बिल है, ये मेल है और ये फीमेल। तो देखिए मेल का टोटल बिल जो है वो कितना है, 20 पॉइंट जो है 20 पॉइंट समथिंग है, दिख रहा है आपको 20 पॉइंट समथिंग। और फीमेल का जो टोटल बिल है वो 18.05 देखा था अपन ने। ये मीन है, मतलब ये मीन निकला है उसका, ये मीन प्लॉट अमाउंट प्लॉट हुआ है, तो ये मीन हुआ। तो अगर इन 3 के अलावा अगर हम कोई कोई अगर उनको अगर स्पेसिफाई नहीं करें, तो जो अपना बार प्लॉट होता है वो ऑटोमेटिक मीन निकाल के रख देता है आपके लिए। मतलब क्या करेगा, वो ग्रुप बाय करेगा, सेक्स पे ग्रुप बाय किया, टोटल बिल का जो है मीन उसने प्लॉट करके दे दिया कि मेल का अगर सब सारे कॉलम्स को हम जोड़ के नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड करें तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, और फीमेल के सारे रिकॉर्ड्स को हम जोड़ करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड करें तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये उसने प्लॉट कर दिया। तो ये डिफॉल्ट जो प्लॉट करता है बार प्लॉट जो है वो मीन प्लॉट करता है। अब आप भैया स्टैटिस्टिशियन है बहुत बड़े, आप स्टैटिस्टिशियन है, आप बोलेंगे नहीं मेरा मेरा काम मीन से नहीं होता, मेरे को रेंज देखना है कि कितना रेंज होता है मेल के बिल का और फीमेल के बिल का कितना रेंज होता है, इसमें वेरिएशन कितना है। तो आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करना चाहेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन पे अपन एक एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको अगर नहीं है तो घर जाके जो है थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए मैं वही कर रहा हूँ, डाटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय, मैंने कैटेगरिकल वेरिएबल सेक्स के ऊपर ग्रुप बाय किया, टोटल बिल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फंक्शन है डॉट एसटीडी, ये डॉट एसटीडी और दो मतलब ब्रैकेट क्लोज, तो ये मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। तो मेल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 9.24 है, और फीमेल जो कैटेगरी है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8.0 है, जो कि काफी एक दूसरे के काफी पास में है। पर आप ये देख सकते हैं कि मेल का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा फीमेल से ज्यादा है। तो हमें बोल सकते हैं कि मेल जो कैटेगरी है उसका स्प्रेड जो है, डेटा का स्प्रेड, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट का जो वेरिएशन है वो जो है मेल में ज्यादा है, फीमेल में थोड़ा कम है। तो अब यही स्टैंडर्ड डेविएशन हमको प्लॉट करना है, जैसा कि अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर जो हमने बार प्लॉट में कुछ ऑप्शन नहीं दिया था, तो उसने बाय डिफॉल्ट मीन प्लॉट कर दिया था, एवरेज प्लॉट कर दिया था। तो अब अपन देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करना है, तो ये एक कमांड, ये जो है ना पूरा का पूरा सेम है। देखिए SNS डॉट बार प्लॉट x इज इक्वल टू सेक्स, y इज इक्वल टू टोटल बिल, डाटा इज इक्वल टू डीएफ टिप, मतलब डाटा फ्रेम दे दिया। अब ये एक और चीज जोड़ना है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे, एस्टिमेटर इज इक्वल टू एनपी डॉट स्टैंडर्ड। एनपी डॉट स्टैंडर्ड मतलब मेल कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और फीमेल कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और दोनों को प्लॉट करो। ये एस्टिमेटर से हमको, अगर हम एस्टिमेटर को एनपी डॉट स्टैंडर्ड दे देंगे तो जो है वो आपका वो ले लेगा। मतलब अब ये देखिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट हो गया। ये देखिए ये टोटल बिल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये 9 पॉइंट समथिंग है मेल का, और फीमेल का 8 पॉइंट समथिंग, ये तो प्लॉट कर दिया उसने। अच्छा, ये एस्टिमेटर में आप जो है एनपी का कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, यहाँ पे आप काउंट भी दे सकते हैं। एनपी डॉट मतलब यहाँ पे अगर आप काउंट देना चाहे तो काउंट भी दे सकते हैं,
तो कोई भी ग्रुप फंक्शन जो होता है वहां दे सकते हैं, तो आपका जो ये बार प्लॉट है उस तरह से प्लॉट हो जाएगा। तो अब ये देखिए कैटेगरिकल प्लॉट क्यों है, एक एक्सिस पे हमने कैटेगरीज प्लॉट की है। मेल और फीमेल जो है ये कैटेगरिकल वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है जिसमें दो कैटेगरी है मेल और फीमेल, इसको एक एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है, और इसका एक जगह हमने स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट किया और एक जगह हमने मीन प्लॉट किया, तो इसलिए कैटेगरिकल प्लॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है एक और चीज आपको सिंपल बता के फिर जो है 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। यहाँ पे देखिए अब आपको जो है सिंपल काउंट प्लॉट बताना है। काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट मतलब क्या होता है कि आपकी जो सेक्स है, सेक्स आइदर इट कैन बी मेल और फीमेल, तो आपको काउंट करना है कि मेल कैटेगरी में कितनी रोज हैं और फीमेल कैटेगरीज में कितनी रोज है, सिर्फ काउंट करना है, सिर्फ काउंट, काउंट ओनली नंबर। मेल कैटेगरीज में देखिए तो इसको सिर्फ आप इस तरह से काउंट प्लॉट पर एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट एक्स इक्वल टू सेक्स डाटा इक्वल टू जो है आप डाटा सेट का नाम दे दीजिए, ये है काउंट प्लॉट बना देगा ये देखिए तो एक्स पे लिया, सेक्स जो है मेल फीमेल लिया है इसमें, काउंट जो है बता दिया। तो मेल के जो रोज हैं हमारे पास वो करीबन 155 के आसपास है, और फीमेल के जो रोज हैं वो करीब 82-85 के आसपास हैं। तो ये जो है इस तरह से हमारा काउंट है। तो ये काउंट प्लॉट आप बना सकते हैं, ये भी मतलब काफी काम की चीज है। पर अगर आपको बोलूं कि अगर इस तरह से नहीं बनाना है, पर मेरा ख्याल है अगर आप यहाँ काउंट देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह अगर आप यहाँ काउंट दे देंगे तो मेरा ख्याल है सेम ग्राफ बनना चाहिए। मैंने बना के देखा नहीं है कभी, पर देखते हैं अपन बना के। अगर यहाँ मैं काउंट फंक्शन दे दूं एस्टिमेटर की जगह तो नहीं लेता है ये मॉड्यूल नंपाई। अच्छा यहाँ कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है नंपाई का, काउंट नहीं है, चलो छोड़िए उसको। तो अभी इसको यही छोड़िए कंट्रोल जेड, तो इसको इसी पे छोड़िए अभी। तो मतलब आप दूसरे देख सकते हैं कि एनपी डॉट स्टैंडर्ड जैसे किस जो और कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो वो सारे फंक्शन यहाँ पे एस्टिमेटर में दे सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे भी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन रेफर करना पड़ेगा आपको बताने के लिए, तो अभी के लिए आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही मतलब इस क्लास के लिए अपन ये दो ही रखते हैं। काउंट प्लॉट आपने देख लिया। अब मेरा अगला अगला प्लॉट जो होगा वो बॉक्स प्लॉट होगा। तो इसके पहले मैं जो है एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, अगर किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आराम से पूछिए आप। जी सर, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना स्क्रीन। हाँ ऊपर किया, ये लो। सर थोड़ा और, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन ने 2 ग्राफ बनाए थे सर, हाँ ऊपर मुझे ब्रैकेट में नहीं आया, थोड़ा और ऊपर। हाँ बताइए, ये ऊपर और कर दिया। हाँ सर, हाँ बस सर, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ बस सर, इधर इधर ही रोक दीजिए, थोड़ा नीचे। हाँ हाँ बस रोक दीजिए। सर एक ग्रुप बाय के आगे जो सर अपन ने ब्रैकेट बनाया ना, स्मॉल ब्रैकेट बनाया, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर अपन ने जेंडर लिखा है, फिर हाँ वापस से अपन ने ये एक ही ब्रैकेट रखा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट इधर से स्टार्ट किया इधर क्लोज कर दिया, टोटल बिल को अपन ने स्मॉल ब्रैकेट में नहीं रखा। हाँ। तो मैं ये अपन अपन डिस्कस कर चुके हैं ये पांडास में, पर मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना छोटे ब्रैकेट तक का, जी सर। ये ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट हमारे किसी काम का नहीं होता, तो ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट को हमको बताना पड़ेगा कि कौन से फील्ड का हमको ग्रुप बाय चाहिए। ये देखिए सेक्स पे आप ग्रुप बाय कर रहे हैं, मेल और फीमेल पे, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि कौन से किस किस न्यूमेरिक कॉलम का आपको ग्रुप बाय करना है, तो बताना पड़ेगा ना। तो ये देखिए ये ओके ग्रुप सर। बाय ऑब्जेक्ट बन गया, और यहां हम उसको बता रहे हैं किस किस न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करना है, मतलब मीन और एवरेज किसका निकालना है। तो ये कॉलम का नाम बता दिया हमने, और कॉलम का नाम हमेशा हम जो है लिस्ट के अंदर बताते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे डॉट मीन बता दिया हमने, मतलब उसका मीन निकालना। तो ये ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है, और ये जो हमने फील्ड बताया कौन से न्यूमेरिक फील्ड का हमको एवरेज निकालना है, और यहाँ बोल दिया कि मीन निकालना है। यहाँ ठीक मेरा सर। ख्याल है आप दो भी दे पाएंगे आप, जैसे आप मतलब यहाँ पे जो मतलब यहाँ सेक्स पे आप दो पे भी निकाल सकते हैं, सेक्स कॉमा जो है ग्रुप बाय दो पे भी कर सकते हैं आप चाहे तो। इस तरह के इस पे भी आप ये भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी जैसे आप बना रहे हैं ना, तो दो पे भी आप ग्रुप बाय कर सकते हैं। ये अपन सब डिस्कस कर चुके हैं, आप थोड़ा रिवाइज कीजिए पांडास पे जाके। और अगर आपने सिर्फ पांडास पे रिवाइज किया है और आपने एक्सरसाइजेस नहीं किए तो आप बार बार भूलेंगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पांडास की एक्सरसाइज भी खत्म करें। तो इस तरह से दो पे ग्रुप बाय कर सकते हो आप, देखें करके। ये देखिए तो ये जो है मेल पे निकाला उसने, मेल पे गया सबसे पहले सेक्स पे अपन ने सेक्स दिया था तो सेक्स मेल पे गया,
फिर स्मोकर निकाला, उसमें मेल में स्मोकर कितना है 22 है, और नो कितना है ये 19 है, और फीमेल में जो है यस कितना है 17 है, और नो कितना है 18। तो इस तरह से इसने कर दिया, पर अभी तो हम इसके लिए यही रेंज देंगे क्योंकि हमारा जो है काम का नहीं है, अभी हम इसमें मेल फीमेल का एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, आया समझ में यस आपके? सर, यस सर। ये थोड़ा पांडास का थोड़ा रिवाइज कीजिए, या पांडास के जो अपने वीडियोस है ना थोड़ा एक बार देखिए। अच्छा, ये इस तरह के कंस्ट्रक्ट जो होते हैं ना ये टिपिकल है तुम्हारे पाइथन के। पहले ये ऑब्जेक्ट आ गई, ऑब्जेक्ट पे आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये देख लीजिए कॉलम कौन सा है, कॉलम पे आपने मीन निकाल दिया। तो इस तरह के कंस्ट्रक्ट जो होते हैं वो पाइथन में टिपिकल होते हैं। तो आप जैसे जैसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पांडास में, पांडा इस तरह के कंस्ट्रक्ट बनाने की। शुरू में टफ लगते हैं, पर एक बार अगर आदत हो जाए तो टफ तो बाद में इजी लगता है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? देखिए ये भी अपन ने वैसे ही किया है, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट निकाला पहले सेक्स के ऊपर, फिर जो है टोटल बिल स्पेसिफाई कर दिया कि कॉलम है, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। और किसी को कोई तकलीफ, और किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? बार प्लॉट और काउंट प्लॉट में, बार प्लॉट और काउंट प्लॉट में शायद नहीं है। चलो तो अपन आप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बॉक्स प्लॉट के ऊपर। तो देखिए बॉक्स प्लॉट भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं एक बार और समझा दूंगा आपको। तो देखिए जो एसएनएस जो है, एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट, एक्स इज इक्वल टू जो हमने डे दिया, मतलब एक्स एक्सिस पे जो है डे दिया है, तो डे देखिए क्या है आपका, डे जो है वो मंडे टू संडे है, मतलब मंडे टू संडे है ना डे आपका। ये देखिए डे जो है संडे मंडे इस टाइप से, तो सात सात आएंगे आपके, 7 आएंगे यहाँ पे, है ना। तो मतलब डे एक्स एक्सिस पे हमने डे दे दिया मंडे टू संडे। और फिर अगेन जो हम मीन जो निकाल रहे हैं, जो मतलब जो जो हम बॉक्स प्लॉट प्लॉट करना चाहते हैं, वो टोटल बिल जो है y इज इक्वल टू टोटल बिल नाम का कॉलम ले लिया। यहाँ पे हमको डाटा फ्रेम देना पड़ेगा कि डीएफ डाटा फ्रेम के ऊपर करना है, डीएफ टिप्स के ऊपर। और पैलेट मतलब हमारा ये एक तरह से स्टाइल है कि मतलब किस तरह का हमको ब्लॉक प्लॉट का थोड़ा कलरिंग चाहिए। तो ये कूलवार्म जो है आप थोड़ा 2-3 देखेंगे, आप प्लॉट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि कूलवार्म से क्या आता है। और जैसे कुछ दूसरे तरह के होते हैं कि दूसरे तरह के और भी होते हैं कि जिसमें और 2-4 तरह के, और जैसे रेनबो है, रेनबो भी यूज किया है मैंने। तो कुलवाम कुलवाम तरह से किस तरह का लुक एंड फील आता है, रेनबो से किस तरह का आता है। तो आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है इसको। तो ये देखिए हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट बनाया। तो आप देखें कि डे जो है ना हमारे रिकॉर्ड में 7 डे नहीं है हमारे पास, जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बस 4 ही दिन का डेटा है हमारे पास। तो ये सैटरडे थर्सडे का जो वेरिएशन टोटल बिल का इस तरह से हो रहा है, फ्राइडे का इस तरह से हो रहा है, सैटरडे का इस तरह से हो रहा है, और संडे का इस तरह से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सैटरडे संडे को मतलब जो है एवरेज बिल अमाउंट सबसे ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है संडे से। सैटरडे संडे को ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बीच की जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ मेरा कर्जर है, अभी कर्जर दिख रहा है आपको अभी यहाँ पे। तो ये कर्जर जो है बीच की बॉक्स के बीच की जो लाइन है मीन है ये। तो देखिए मीन जो है वीकडेज का थर्सडे और फ्राइडे का लगभग सेम है, लगभग सेम है। फ्राइडे का थोड़ा कम है, जबकि थोड़ा फ्राइडे का ज्यादा होना चाहिए, पर इस केस में फ्राइडे का थोड़ा सा कम है। पर थर्सडे फ्राइडे का मीन लगभग सेम है। सैटरडे को ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा खा मतलब पूरा फैमिली के साथ आते हैं, तो ये मीन थोड़ा बढ़ गया। संडे को और भी ज्यादा लोग आते हैं तो मीन थोड़ा बढ़ गया। तो ये जो है बॉक्स के बीच की लाइन ये मीन को दर्शाती है। बॉक्स की जो नीचे की बॉटम नीचे की जो बाउंड्री है वो 25th परसेंटाइल को दर्शाती है, और जो बॉक्स की ऊपर की बाउंड्री है वो जो है 75th परसेंटाइल को दर्शाती है। और हमारा डेटा का जो है वेरिएशन हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो जो इस तरह के डाटा फ्रेम्स होते हैं, ये जो बॉक्स प्लॉट होता है डाटा साइंटिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बॉक्स प्लॉट थोड़ा आप अगर अभी एक बार अपन इस पे एक्सरसाइज कर चुके हैं, पर अगर अभी आप भूल गए हैं तो इसको घर जाके देखिएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि घर जाके आप 2 चीज देखिएगा। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लीजिए, आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो अगर भूल गए हो तो, और बॉक्स प्लॉट देख लो अगर भूल गए हो तो क्या होता है। तो देखिए अब ये वर्टिकल बॉक्स प्लॉट है, क्योंकि इसमें बॉक्सेस जो है वो जो डायग्राम बना है ये वर्टिकल बना है। अब मैं जो ये बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट है, उसके लिए सेम चीज है। सबसे पहले जो है ओरिएंट इक्वल टू एच, बाय डिफॉल्ट वो वर्टिकल बनाएगा। ओरिएंट इक्वल टू एच देंगे तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल बन गया।
तो इसमें थोड़ा डिफरेंट तरह का दिया है हमने, पूरा जो है डाटा इक्वल टू पूरे डाटा फ्रेम दिया, एक्स वाई कुछ दिया ही नहीं था। तो ये जितने भी न्यूमेरिक कॉलम थे उसने सबका बॉक्स प्लॉट बना दिया। टोटल बिल न्यूमेरिक कॉलम था, टिप न्यूमेरिक कॉलम था, साइज न्यूमेरिक कॉलम था, तो जो है सबका इसने बॉक्स प्लॉट बना दिया। इससे आपको उनका वेरिएशन देखने को मिला। और ओरिएंट इक्वल टू जब एच आपने दिया तो आपका हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट बना है। तो आपकी सिचुएशन के ऊपर है कि आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस समय से आप या तो डिफॉल्ट वर्टिकल यूज कर लीजिए या तो फिर हॉरिजॉन्टल यूज कर लीजिए। मोस्ट केसेस में हम जो है वर्टिकल से हमारा काम चल जाता है, पर कई बारी जो है वो अगर कुछ कंडीशंस में हमारे को हॉरिजॉन्टल भी यूज करना पड़ जाता है, तो ओरिएंट इक्वल टू एच देके आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। तो अगर हम ऊपर वाले में ओरिएंट इक्वल टू एच दें तो देखें बनता है क्या, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। नहीं ले रहा है इसमें, तो क्यों नहीं ले रहा है, कुछ समथिंग देखना पड़ेगा क्यों नहीं ले रहा है इसमें। ये ओरिएंट इक्वल टू एच जो है वो इस केस में नहीं ले रहा है, तो व्हाट एरर इट इज गिविंग। हॉरिजॉन्टल ऑप्शन रिक्वायर्स न्यूमेरिक एक्स वेरिएबल, देखिए तो इस तरह की एरर आती है। तो हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट आपका जब भी बनेगा जब आपका एक्स वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक होगा। यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल को क्या दे रखा है, एक्स वेरिएबल को हमने कैटेगरिकल दे रखा है डे, तो नहीं लेगा ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट। तो ये जब आप इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगी। हर चीज कोई किताब से पढ़ के या फिर सर के पढ़ाने से नहीं होती। तो इस तरह से आप कभी ट्राई करेंगे, जैसा अभी अपन ने ट्राई करके देखा, तो ये एरर देख देख के आप काफी कुछ सीखेंगे। इसका मतलब अभी अपन एक चीज नई चीज सीखे कि ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट जब भी बनता है जब एक्स एक्सिस जो होता है वो है जो है न्यूमेरिक ही होता है। हाँ तो देखिए ये नंबर है तभी प्लॉट करेगा ना, इसको नंबर होना चाहिए ना, क्योंकि ये प्लॉट बॉक्स प्लॉट में प्लॉट तो नंबर का ही वेरिएशन होता है। तो एक्स एक्सिस में नंबर होना चाहिए तभी प्लॉट करेगा। आप इसको कैटेगरिकल दोगे तो कैसे प्लॉट करेगा ये, तो ऑब्वियस है ये, तो लॉजिकल भी है, ठीक है ना। तो ये जो है और फिर वाई एक्सिस पे भी ये क्या है, कैटेगरिकल इसलिए नहीं लेगा क्योंकि न्यूमेरिक कॉलम ही प्लॉट करेगा। देखो टोटल बिल न्यूमेरिक है, टिप भी न्यूमेरिक है और साइज भी न्यूमेरिक है, तो इनका वेरिएशन प्लॉट कर रहा है ये। बॉक्स प्लॉट वेरिएशन बताता है ना, नंबर्स आपका जो कॉलम है उसमें डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये बताता है। तो आपको ये न्यूमेरिक कॉलम का ही लेना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखने की है इसमें हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट। अब आप इसमें भी पैलेट दे सकते। अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रखिए, मैंने दिया है यहाँ पे ये u इज इक्वल टू स्मोकर। तो ये u जो है अपन जो है इसमें भी देख चुके हैं मैटप्लॉटलिब में। तो ये u क्या होता है कि एक इसमें एक और नया डायमेंशन जो है, ये देखिए इसमें अपन जो प्लॉट कर रहे हैं x इज इक्वल टू डे जो है, डे जो है ये कैटेगरिकल वेरिएबल है। हम देख रहे हैं टोटल बिल का वेरिएशन डे के हिसाब से कैसे हो रहा है, ये देख रहे हैं इससे। और ये u इज इक्वल टू स्मोकर डाल दिया है इसमें, तो एक और जो डायमेंशन स्मोकर कैटेगरिकल एक और कैटेगरिकल डायमेंशन इंट्रोड्यूस हो जाता है जो कलर के फॉर्म में, जो कि आपको इस तरह से दिखा रहा है। आपको देखिए तो पहले जो पहला प्लॉट देखिए, पहला प्लॉट जो हमने यही प्लॉट किया था x इक्वल टू डे, y इज इक्वल टू टोटल बिल, इसमें कोई u दिया नहीं था। तो इसने क्या किया था कि स्मोकर नॉन स्मोकर को एक था वेरिएशन बता दिया। पर जब हमने u इज इक्वल टू स्मोकर नाम का एक और जो दे दिया, तो स्मोकर में भी दो ही कैटेगरी है, आइदर यस और नो, स्मोकर इज यस और नो। तो ये देखिए इसने क्या किया, थर्सडे को दो दो बॉक्स प्लॉट बता दिए। तो ये देखिए ये थोड़ा ग्रीनिश जो है वो स्मोकिंग इज इक्वल टू यस है, और ये थोड़ा सा जो दूसरा कलर दिख रहा है आपको, ये कलर को आप क्या बोलेंगे, थोड़ा ब्राउनिश जो कलर दिख रहा है ये स्मोकर इज इक्वल टू नो है। तो हर डे पे इसने दो जो है बॉक्स प्लॉट प्लॉट कर दिए। तो आप दो वेरिएशन मिल गए कि थर्सडे को स्मोकर किस तरह से, स्मोकर जो है वो किस तरह से जो है बिल का पैटर्न क्या होता है स्मोकर का और नॉन स्मोकर का क्या होता है। तो आप देख रहे हैं, देखिए जैसे अपन पहले बात कर रहे थे ना कि स्मोकर जनरली जो है वो ज्यादा खर्च करते हैं। तो ये देखिए सैटरडे को जो है स्मोकर का बिल देखिए कितना ज्यादा है, ये जो दूसरे का नॉन स्मोकर से। संडे को भी देखिए बहुत ज्यादा है स्मोकर का जो एवरेज बिल है, पर जो है फ्राइडे को थोड़ा जो है वो स्मोकर का काफी कम है जो है नॉन स्मोकर से। पर जनरली देखिए थर्सडे को भी जो है वो स्मोकर का थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब नॉन स्मोकर से। तो ये अपन सोच रहे थे कि स्मोकर से ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो वाकई डेटा भी यही दिखा रहा है। और डाटा साइंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इस तरह के जो थोड़े, जैसे फ्राइडे में अभी उल्टा दिख रहा है, तो हम उस तरह का कभी छोटा हो तो इग्नोर कर देते हैं कि भाई देखो इसमें जो है 75% डाटा में ये पता चल रहा है कि जो है स्मोकर स्पेंड जनरली मोर देन नॉन स्मोकर। 25% में जो है वो पता चल रहा है नहीं है। पर जनरल ट्रेंड क्या है
कि स्मोकर स्पेंड मोर देन नॉन स्मोकर, बिकॉज 75% डाटा जो है हमारा यही बता रहा है। तो ये प्लॉट जब हमने विदाउट या ऑप्शन नहीं दिया था, HUE, U इज इक्वल टू स्मोकर नहीं दिया था, तो उसने स्मोकर और नॉन स्मोकर जो है कंबाइंड करके उसने वेरिएशन बता दिया था। और जब हमने एक और U इज इक्वल टू स्मोकर दे दिया तो वो एक और कैटेगरी, एक और डायमेंशन आ गया। तो इससे अपने को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये जो ग्राफ है इससे अपने को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नॉन स्मोकर किस तरह से स्पेंड करते हैं और स्मोकर किस तरह से स्पेंड करते हैं। तो ये ग्राफ हमको थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब अगर हमारे पास कोई एक और वेरिएबल है थर्ड वाला जिसमें कैटेगरीज कम हो, देखिए अभी स्मोकर में 2 ही कैटेगरी है, यस और नो। तो इस तरह से अगर 1-2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी भी हो तो आप इस तरह से यू में दे सकते हैं उसको। तो डाटा जो है वो आपको बाइफरकेट होकर मिल जाएगा कि डिफरेंट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के लिए, तीनों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इससे हमको थोड़ी अलग तरह की, मतलब इससे थोड़ा हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है पहले के मुकाबले। यहाँ हमको मिल रहा है कि भाई ओवरऑल वेरिएशन कितना है स्मोकर प्लस नॉन स्मोकर का, यहाँ हमको स्प्लिट भी मिल जाता है। तो इस तरह के ग्राफ हम क्यों प्लॉट करते हैं? इस तरह के ग्राफ हम क्यों इसलिए प्लॉट करते हैं कि अगर हमारे पास जब कोई डेटा होता है, तो देखिए जैसे ये रेस्टोरेंट का डेटा है टिप का, तो अगर आप टीपी एनालाइज कर रहे हैं या टोटल एवरेज बिल ही एनालाइज कर रहे हैं कि खर्चा क्या पैटर्न क्या होता है, तो आप इस तरह के प्लॉट बना बना के जो है आप जो है विजुअली देख सकते हैं कि किस तरह का, मतलब किस तरह का जो है वेरिएशन होता है। तो आप ये देखेंगे कि भाई सैटरडे और संडे को जो है वो रेस्टोरेंट का मालिक कभी भी रेस्टोरेंट बंद नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज बिल जो है वो हमेशा वीकडे से ज्यादा ही है। और ये आप ये भी देखिए कि जो फ्राइडे जो है इसमें जो थोड़ा सा ये जो ब्राउनिश टाइप का है नॉन स्मोकर का जो बॉक्स है, उसमें भी देखिए एवरेज स्पेंड जो है थर्सडे से ज्यादा ही है। तो हो सकता है कि फ्राइडे में डिनर में तो लोग नहीं आते होंगे क्योंकि ऑफिस रहता है, तो फ्राइडे में नॉर्मल डेज में डिनर पे भी काफी लोग आते होंगे, क्योंकि जनरली जो है अब तो इंडिया में भी हो गया है, वीकेंड जो है वो फ्राइडे रात से शाम से ही शुरू हो जाता है, तो देखिए डिनर पे ज्यादा लोग आते हैं। तो जो है रेस्टोरेंट वाले के लिए फ्राइडे सैटरडे और संडे सबसे इंपॉर्टेंट 3 दिन है। और उसमें भी अगर आप थोड़ा और वेरिएशन करना चाहें तो सैटरडे और संडे को जो है स्मोकर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि उनका एवरेज बिल अमाउंट बहुत और भी ज्यादा है। और देख लिए उनका 25% जो है, और जो ऊपर जो है वो भी 75 जो है हायर बिल अमाउंट, वो भी जो है थर्सडे और फ्राइडे से ज्यादा है। तो इस तरह से आप जो है काफी कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं इससे। तो ये इस तरह से आप, मतलब इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ये हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल लगाने के पहले करते हैं हमेशा। तो ये एसएनएस और जो हम जितने भी तरह के प्लॉट्स देख रहे हैं वो इसमें काफी काम है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। यहाँ अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग थोड़ा सोचिए, थोड़ा पूछिए, थोड़ा विचार कीजिए इसमें। अच्छा, ये मैं आपको और चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने ऊपर और नीचे दोनों रेनबो पैलेट यूज किए। अगर मैं यहाँ पे कूल वार्म पैलेट यूज कर लूँ तो आपको पता चलेगा कि कूल वार्म पैकेट, देखिए रेनबो का लुक एंड कलर देख लिया आपने। तो ये रेनबो में यहाँ साइड में लिख देता हूँ, पैलेट इक्वल टू रेनबो, ठीक है ना। पैलेट इक्वल टू रेनबो लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे जो है कूल वार्म यूज कर लेता हूँ। अभी आपको थोड़ा फर्क पता चलेगा कि क्या होता है। और भी बहुत सारी की पैलेट्स आती हैं जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ढूंढना वेब पे बहुत इजी होता है। तो पहले आप ध्यान दीजिए, जब आपने रेनबो यूज किया था तो इस तरह का है प्लॉट, अब यही चीज मैंने कूल वार्म में दे दी तो ये देखिए थोड़ा फर्क आया है, बहुत ज्यादा विजिबल फर्क नहीं है, पर फिर भी अगर आप देखें तो जो है रेनबो जो है वो थोड़ा सा बेटर लगा मेरे को देखने में। तो आप इसका थोड़ी और डिफरेंट डिफरेंट जो है पैलेट भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको ये जो फेडेड कलर्स आ रहे हैं तो आपको और अच्छे कलर भी मिल सकते हैं अगर आप डिफरेंट पैलेट यूज करो तो पैलेट, ये थोड़ा पैलेट्स आपको जो है एसएनएस के डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा देखना पड़ेगा कितने तरह की, मेरा ख्याल है 15-20 तरह की पैलेट तो होती है कम से कम, तो काफी पैलेट्स होती हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये ग्राफ क्वालिटी जो है मतलब बहुत अच्छी नहीं है ये किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि कलर काफी फेडेड है इसमें। तो आप थोड़े और मतलब डार्क कलर्स के लिए या काफी मतलब या चमकदार कलर्स के लिए आप दूसरी पैलेट यूज कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा। और मैं यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूँ, तो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं हो तो अपन आगे बढ़े। एनीबडी एनी क्वेश्चन?
अनु भाई समझ में आया पूरा? Yes, Shailendra. Yeah, it's quite अच्छा चलो, काफी अब क्लियर है। अपन एक जेनरिक तरह का प्लॉट ले रहे हैं, फैक्टर प्लॉट। ये एक जेनरिक तरह का, जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा फैमिली टाइप का, ग्रुप ऑफ फैमिलीज है प्लॉट का। तो आप ये सब तरह के प्लॉट अपन देख चुके हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले अगर आप कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, एक दे रहे हैं आप फैक्टर प्लॉट, एसएनएस डॉट फैक्टर प्लॉट, ये आपने नया ऑप्शन यूज किया। एक्स पे आपने कैटेगरिकल वेरिएबल एक्स यूज किया, वाई पे एक न्यूमेरिक वेरिएबल जो है आपने टोटल बिल यूज किया। डाटा इज इक्वल टू डाटा फ्रेम बता दिया कि हमको ये डाटा फ्रेम से प्लॉट करना है। और ये टोटल बिल और सेक्स जो क्या है हमारे, वो डाटा फ्रेम डीएफ अंडरस्कोर टिप है, उसके कॉलम से। तो ये देखिए, अगर हम कोई भी ऑप्शन नहीं देते हैं, इसको बोलते तो फैक्टर प्लॉट किस तरह से प्लॉट करता है। तो ये देखिए, इसने कुछ मतलब थोड़ा अलग तरह से एक प्लॉट जो है इसने बनाया है। तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, पर मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि इसको बोलते हैं पॉइंट प्लॉट। इसको बोलते हैं पॉइंट प्लॉट। तो मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा ये कि ये पॉइंट प्लॉट क्या होता है, और ये जो हमारा जो डायग्राम में जो दिख रहा है हमको प्लॉट, वो अभी क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। क्योंकि अगर कोई प्लॉट आपके सामने आ गया और आप उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लॉट फिर हमारे किसी काम का नहीं ना। क्योंकि वो फिर वो ग्रिड लेटिंग जैसा हो गया। था हमको तो समझ में आना चाहिए। तो आप ये जो प्लॉट है, तो आप घर जाके थोड़ा देखिए कि ये पॉइंट प्लॉट क्या होता है, और ये जो डायग्राम है क्या इंटरप्रेट कर रहा है, ये जरा मेरे को थोड़ा आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए। अब मैंने ना इसको नीचे एक और ऑप्शन लिया, मैंने इसको काइंड इज इक्वल टू बार दे दिया। देखिए, से ऊपर से सभी चीजें सेम है। देखिए, एसएनएस डॉट फैक्टर प्लॉट, एक्स इज इक्वल टू सेक्स, वाई इज इक्वल टू टोटल बिल, डाटा फ्रेम इज इक्वल टू डीएफ अंडरस्कोर टिप्स। और मैंने यहाँ दे दिया एक और चीज दे दी, यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया कि काइंड इक्वल टू बार। तो काइंड इक्वल टू बार मतलब अब मैंने स्पेसिफाई किया है फैक्टर प्लॉट को कि हमको बार प्लॉट चाहिए, बार प्लॉट चाहिए। तो ये अब जो है ये बार प्लॉट बनाएगा, क्योंकि हमने इसको बोला है बार प्लॉट बना। और मैंने आपको पहले ही बताया कि फैक्टर प्लॉट इज ए फैमिली ऑफ ग्राफ्स, फैमिली ऑफ प्लॉट्स। तो इससे आप बहुत तरह के प्लॉट जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, ये बार प्लॉट उसने बना दिया है। तो ये वही है जो ऊपर वाला हमने जो एवरेज वाला देखा था ना, मेल फीमेल का एवरेज जो प्लॉट हो रहा था, ये सेम प्लॉट कर दिया है उसने। तो ये इस तरीके से भी आप प्लॉट कर सकते हैं, काइंड इज इक्वल टू बार। और अभी एक और मैं यहाँ पे एक नए टाइप का ग्राफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वॉयलिन प्लॉट। अब ये वॉयलिन प्लॉट जो है वाकई दिखता भी वॉयलिन जैसा ही है। आप देखिए, मैंने बाकी सेम रखा है, फैक्टर प्लॉट, एक्स इज इक्वल टू सेक्स, वाई इज इक्वल टू टोटल बिल, डाटा इज इक्वल टू जो है डीएफ फ्रेम, ये सब वो का वही है ऊपर जैसे। मैंने यहाँ पे काइंड इज इक्वल टू वॉयलिन प्लॉट दिया है। तो ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ कि ये वॉयलिन प्लॉट क्या होता है, जरा वेब पे स्टडी कीजिए। देखो, ये दिखता वाकई वॉयलिन जैसा है। तो ये देखिए, इसमें मतलब पूरा जो है ये मतलब एग्जैक्टली वॉयलिन जैसा ही दिखता है, इसलिए इसको वॉयलिन प्लॉट बोलते हैं। तो अब आपको ये सोचने की चीज है कि ये मतलब ये क्या है, इसमें ये दोनों तरफ के जो वेरिएशन दिख रहे हैं वो क्या है, बीच में जो थिक लाइन दिख रही है, जो लाइन दिख रही है वो क्या है, ये मेल में किस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्लॉट को हम इतना यूज तो नहीं करते, पर फिर भी आप है ना ये इसको समझेंगे, और अगर आपके एनालिसिस में आप इसको बनाएंगे तो आपको अप्रिशिएट ही किया जाएगा। क्योंकि ये काफी तरह की चीजें बता रहा है आपको, वेरिएशन भी बता रहा है और जो है रेंज भी बता रहा है, दोनों चीजें बता रहा है आपको। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये पॉइंट प्लॉट जो ऊपर प्लॉट किया है हमने, ये पॉइंट प्लॉट नया इंट्रोड्यूस किया है, जान करके दो मैंने नए इंट्रोड्यूस किए हैं, पॉइंट प्लॉट और ये वॉयलिन प्लॉट जो है, आप घर जाके थोड़ा देखिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है अभी। अब ये यहाँ पे मेरा आज का जो अभी का सेशन 1 तो खत्म है। तो जो मतलब अभी अभी एक और लिंक मैंने बनाई है। देखिए, जो लिंक है मैं आपको दे रहा हूँ, ये लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, प्लॉटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स यूजिंग फैक्टर प्लॉट इन सीबॉर, मतलब फैक्टर प्लॉट का ये आर्टिकल है। तो मैंने आपको बताया कि फैक्टर प्लॉट एक फैमिली ऑफ प्लॉट्स होती है। तो ये आर्टिकल आपको बताएगा कि किस किस तरह के प्लॉट आप बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बनाया है, इसमें इसमें पॉइंट प्लॉट बनाया है, फिर इसने वॉयलिन प्लॉट बनाया है, फिर इसने बार चार्ट बनाया है, फिर इसने बॉक्स प्लॉट बनाया है, फिर इसने नए चार्ट नए टाइप का टाइप बनाया है। देखिए, स्ट्रिप प्लॉट है, ये स्ट्रिप प्लॉट है। तो आप ये देखिए, यहाँ इसने दिया नहीं है स्ट्रिप प्लॉट क्या होता है, पर आप सर्च कीजिए थोड़ा कि स्ट्रिप प्लॉट क्या होता है। फिर ये जो इसने बनाया काउंट प्लॉट बनाया है, देखो काउंट प्लॉट। तो ये बहुत सारे तरह के जो है 4-5 तरह के चार्ट जो इसने बताए, और भी ज्यादा तरह के जो है वो फैक्टर प्लॉट से बनते हैं, पर ये 4-5 तरह के जो इसने बताए हैं, अगर आप उतना भी घर जाके प्रैक्टिस कर लें तो मतलब मेरा ख्याल है आपके लिए जो है ठीक रहेगा उसका। तो बस इसमें करना क्या है आपको, काइंड जो है ना, ये वेरिएशन जो काइंड इज इक्वल टू, यहाँ बॉक्स दे दोगे,
यहाँ बॉक्स दे दोगे, देखिए मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, काइंड इज इक्वल टू वॉइलिन है अभी, तो अगर मैं यहाँ काइंड इज इक्वल टू बॉक्स दे दूं, काइंड इज इक्वल टू बॉक्स दे दूं, तो मैंने कभी करके तो नहीं देखा, पर होना चाहिए प्लॉट इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये देखना पड़ेगा ये क्यों उस तरह से नहीं ले रहा है। काइंड इज इक्वल टू दिया तो है, अच्छा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, बॉक्स प्लॉट तो नहीं चाहिए। काइंड इक्वल्स टू वायलिन को कमेंट आउट कीजिए ना। हाँ ये बात बिल्कुल सही पकड़ा भैया, वेरी गुड, आई लाइक इट। तो ये बॉक्स हो गया। अब बॉक्स देखो, अब ये देखिए इसने बॉक्स प्लॉट बना दिया। तो ये सब है यार, ये सब तरीके के आप जो है प्लॉट्स बना सकते हो। तो मैं क्या करूंगा कि ये बॉक्स प्लॉट भी रहने दूंगा, और जो है नीचे वायलिन प्लॉट भी एक बार और दे दूंगा आपको, ताकि एक नया प्लॉट ऑफ वायलिन जो है आपको इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये है, मैं आपको वायलिन दे रहा हूँ, वायलिन जो है ये भी एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप काफी तरह के प्लॉट जो है इससे बना सकते हैं। वो आर्टिकल तो मैंने आपको इसलिए दिया है कि मतलब उसमें 4-5 तरह के दिए हैं, पर अगर इसका आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे इस पे ऑनलाइन में, तो आपको ये जितने भी तरह के प्लॉट्स बना सकता है फिर तो आपको मतलब ये बता देगा कि फैक्टर प्लॉट से कितने तरह के प्लॉट बनता है, ये आपको सब पता चल जाएगा। पर आपको यही फायदा है कि देखो कमांड एक ही है, सिर्फ आप काइंड इज इक्वल टू जो है वो वेरी करते जाइए, काइंड इज इक्वल टू जो है वो वेरी करते जाइए, काइंड इज इक्वल टू वेरी करते जाइए, आपको अलग अलग तरह के प्लॉट बनते जाएंगे एक ही कमांड से। तो ये आपको फायदा है, ये जेनरिक फैमिली है जिससे आप अलग अलग तरह के प्लॉट बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो है 5-7 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। अभी हुआ है, अभी यहाँ तक मैं, अभी मेरी घड़ी में 6:30 हुआ है, अपन 6:40 को वापस बैठेंगे। और अभी मैं Q&A ब्रेक ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रिकॉर्डिंग जो है अभी बंद कर रहा हूँ।